नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के बहाने राजनीति में परिवारवाद पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। अभी ताजा उदाहरण यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी के चुनाव लड़ने और उनके बेटे के मंत्री बनने के बाद ऐसी चर्चा है कि उनकी पुत्रवधू भी राजनीति में उतर सकती है। इसको लेकर पार्टी में असंतोष है। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि पार्टी के विधायक पाला बदलने का मन बना रहे हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह चर्चा करेंगे कि राजनीति में परिवारवाद की इंतहा कहां खत्म होगी, कहां तक जाके खत्म होगी। आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में परिवारवाद को लेके जो जंग छिड़ी हुई है, वो जंग है क्या, उसके बारे में पूरी बात लोगों को बताइए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में वो शख्सियत हैं जो पार्टियां बनाते रहते हैं और उसका विलय करते रहते हैं। कई सारी पार्टियां उन्होंने बनाई और हाल में जो रालोमो उन्होंने बनाई, उसकी भी स्थिति जो है इस वक्त गंभीर हो रही है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है, 4 सीटें जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी में सिर फुटवार मचा हुआ है। 3 विधायक उनके, 4 विधायक जीते हैं उनके, एक तो उनकी पत्नी है ना, और 3 जो विधायक हैं वो अलग जा रहे हैं, यानी उनसे अलग जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अलग जाने से तात्पर्य ये नहीं है कि वो विपक्षी खेमे में जा रहे हैं, वो बीजेपी से क्लोज हो रहे हैं। यानी उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे मिले हैं और इसके बाद ही ये चर्चा शुरू हो गई है कि एनडीए से तो नहीं, लेकिन हाँ, रालोमो से ये तीनों जो हैं वो जा सकते हैं। कहां? बीजेपी में। तो ये चर्चा बहुत जबरदस्त ढंग से चल रही है। जो राजेश्वर महतो जो एक विधायक है, उन्होंने जो ट्वीट किया और उन्होंने जो बातें कही, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भैया जो हमारा जो पार्टी नेतृत्व है वो फैसले अजीब अजीब ले रहा है, परिवार के मुंह में इस तरह से बंधा हुआ है कि वो फैसले लेने में बिल्कुल कामयाब नहीं है। वो पुत्र मुंह में बंधा हुआ है, वो पुत्र वधू मुंह में भी पड़ गया। पत्नी मुंह में तो था ही पहले, तो जब टिकट देने की बात आई तो पत्नी को दे दिया टिकट, और जब मंत्री पद देने की बात आई तो ये 3 चेहरे उन्हें नहीं दिखाई दिए, है ना, राजेश्वर महतो, राम और माधव आनंद, और इसके अलावा एक और जो उनके विधायक हैं, ये 3 चेहरे नहीं दिखाई दिए। फिर से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे उन्होंने मंत्री पद दे दिया। और जो उनके पुत्र हैं उनका शपथ ग्रहण भी हो गया अचानक से। और हम सभी ने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में क्या स्थिति थी कि वो उसके लिए पूरी तरह से पहले से लगता तैयार भी नहीं थे। जिस तरह की वेशभूषा उनकी थी, जीन्स पैंट, और तो खैर वेशभूषा पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दिखता है कि तैयारी उसकी नहीं थी। आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया था कि उनको मंत्री पद दिया जाए। और अब एमएलसी बनाने की जो बात होगी, तो एमएलसी कौन बनेगा? वही बनेंगे, चूंकि ये मजबूरी है कि 6 महीने के अंदर जो है किसी सदन का सदस्य मंत्री को होना चाहिए। तो ये भी मजबूरी है। तो सब कुछ जो है वो परिवार में ही जा रहा है। लेकिन एक सवाल है, गया है और लगातार जो है नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सवाल है खालिद जी कि मेरे ख्याल से वाम दलों को और बीजेपी को छोड़ के परिवारवाद से कोई भी दल अछूता नहीं है। भाई, ये क्रम खाली वही नहीं है। आप देखिए कि जो मांझी की पार्टी है, हम उसमें भी वही हाल है। रालोजपा है या लोजपा आर है, दोनों में वही हाल है, परिवार ही हावी है। विपक्ष में आइए तो आरजेडी है, कांग्रेस है, वहां भी परिवार ही हावी है। तो ये इसमें नया क्या है? बस सवाल तो ये है कि हर पार्टियां यही कर रही हैं। मजे की बात है कि एक दूसरे को सभी टॉन्ट करते हैं, एक दूसरे के परिवारवाद पर सभी प्रहार करते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो सब चुप हो जाते हैं। तो ये आपके एलाइज, जैसे बीजेपी को ही यदि लिया जाए, तो यदि आपके एलाइज परिवारवाद कर रहे हैं
तो वहां आप मौन हैं। और यदि आपके विरोधी परिवारवाद कर रहे हैं तो आप परिवारवाद की बात उठाते हैं। इसी तरह कहीं भी आप ले लीजिए। तो ये तो एक मतलब हमको लगता है कि बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति का एक स्तंभ बन गया है। एक ही परिवार के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि निशांत भी राजनीति में आ रहा है जी। तो ऐसे में ये क्यों उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ ही बवाल क्यों? लगता है आपको ये उम्मीद है कि और जगह भी इस तरह के बवाल होना चाहिए। बिल्कुल। अभी जो इस वक्त बवाल चल रहा है हम उसी की चर्चा कर रहे हैं और ये बवाल जो है वो बिल्कुल वाजिब है। देखिए परिवारवाद में आप इस तरह से अंधे नहीं हो सकते हैं कि आपको दूसरी प्रतिभाएं ना दिखें। एनडीए यही कहती रही है ना। आप पूछ रहे थे कि नया क्या, इसमें नया क्या? इसमें सबसे बड़ा नया ये है कि बीजेपी को परिवारवाद लालू प्रसाद का दिखता है, कांग्रेस का परिवारवाद दिखता है, उस पे चीटाकशी भी होती है, आरोप भी लगाए जाते हैं। हाँ कि ये फला के ये इनके बाद तो यही अध्यक्ष बनेंगे, इनके बाद तो यही, अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात होगी, मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो ये पहले से तय है। ये सब हम लोग सुनते हैं, लेकिन इनका स्कैनर जो है वो ऑफ हो जाता है जब अपने अंदर झांकने की बारी होती है। यानी बीजेपी में भी परिवारवाद है, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने हैं और जो सहयोगी हैं उनके यहाँ तो बहुत प्रचंड स्थिति है। आप मांझी के परिवारवाद की बात कर रहे थे, उनको जब मौका मिला तो खुद स्वयं अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपनी समधन को, है ना, इन सबको आगे कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा को जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को, नहीं, मेरा ये कहना है खाली जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा, तो आपका परिवारवाद मेरा दूसरे का परिवारवाद ये अलग कैसे हो सकता है? नहीं, मेरा मुझे समझ में नहीं आता। मेरा प्रश्न, हाँ, अगर आप ये कहते, मेरा प्रश्न आप नहीं समझे, थोड़ा मेरा प्रश्न समझ लीजिए। हाँ, अगर आप ये कहते कि भाई परिवारवाद से हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध इससे है कि अयोग्य व्यक्ति ऐसे स्थान पे नहीं आना चाहिए, है ना, अगर ये आपका विरोध का केंद्र बिंदु होता, पॉइंट होता, तो बात समझ में आती। आप केवल ये कहते हैं। अब देखिए ना, जो योग्य है वो किसी का भी बेटा है, वो तो आ सकता है। अगर ये मुद्दा होता, आपका योग्यता मुद्दा होता, तो मैं इसके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन आप केवल परिवारवाद किसका दिखता है? विपक्षी दलों का परिवारवाद आपको दिखता है। तो आप जिस सुचिता की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, वो सबसे ढकोसला है, देखने में यही आता है। नहीं तो आपकी इस पे बंदिशें होती, और अगर आप इस पे वीटो करते, बीजेपी अगर वीटो करती, तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को टिकट नहीं दे पाते, अपने बेटे को मंत्री नहीं बना पाते, मांझी अपने बेटे को मंत्री नहीं बना पाते, अपनी समधन को टिकट नहीं दे पाते। तो आपने तो खुली छूट दे दी ना अपने सहयोगियों को। तो कैसे आप पब्लिक को समझा पाएंगे कि आप ये देखिए, मेरा सीधा आरोप है। नहीं वो तो सही है, लेकिन विषय अलग हो गया। विषय ये है कि 2-3 मेरे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न पहला ये कि जो आपने कहा कि आपने, चूंकि आप दूसरी पार्टी को गाइड तो नहीं कर सकते है ना, आप एलाइज हैं, वो आपके अधीन नहीं है। विपक्षियों को गाइड कर सकते हैं, नहीं गाइड नहीं, आप देखिए, नहीं, आप एलाइज को आदेश, छोड़ दीजिए इसकी मुद्दे की बात क्यों करते हैं? एलाइज को आप आदेश नहीं दे सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं परिवारवाद पे। वो ऐसा थोड़ा है कि वो कांग्रेस को आदेश दे रहे हैं कि आप हटा दीजिए, तो कौन से या आरजेडी को। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है, दूसरा सेकंड वन जो आपने कहा परिवारवाद, देखिए परिवार से किसी व्यक्ति का राजनीति में जाना, यदि कोई किसी का के पिता यदि पॉलिटिशियन है और उस बच्चे में स्वाभाविक गुण है पॉलिटिशियन बनने के, तो परिवार से किसी बच्चे का पॉलिटिक्स में जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, और इसके खिलाफ मेरे ख्याल से कोई भी दल नहीं है। वहां सवाल आता है ना कि परिवार का मतलब कि कोई एक मुखिया हो पार्टी का, और उस मुखिया के अलावा जो दूसरा मुखिया होगा वो एक ही परिवार का होगा, तीसरा भी उसी परिवार का होगा, या उसका जो बड़ा पद होगा वो उसी पार्टी का व्यक्ति ओन करेगा। अब फिर आपकी बातों से यही लग रहा है कि आप बीजेपी का जो परिवारवाद है, या बीजेपी के किस, आप बताइए, बीजेपी के किस राष्ट्रीय नेता का बाल बच्चा अध्यक्ष बना
या प्रधानमंत्री बना, मतलब या उस अध्यक्ष बनेगा बड़ा, देखिए आप तभी परिवार नहीं, आप ये नहीं, अगर उसके बच्चे को टिकट मिलता है, फिर हम लोग विषयांतर कर रहे हैं, विषयांतर कर रहे हैं, नहीं विषय है, नहीं, ये विषयांतर कैसे है? विषयांतर कर रहे हैं ना। आप ये बताइए कि किसी का बच्चा यदि योग्य है, पॉलिटिशियन है, वो चुनाव लड़ रहा है, नथिंग, मतलब उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पूरी पार्टी वही होल्ड करेगा, दूसरा कोई आएगा ही नहीं, जो भी होगा उसी के परिवार से लोग होंगे, ये परिवारवाद कहा जाता है। आप चाहे वाम दलों का ही कौन से कितने लोग हैं, वाम दल हैं, चाहे बीजेपी है, अभी तक फिलहाल यही दो पार्टियां बची हुई हैं जिन शीर्ष में किसी के बाल बच्चे या किसी की पत्नी या किसी का ये ना पार्टी अध्यक्ष बना है, ना बड़े बड़े मंत्री जैसे प्रधानमंत्री या बड़े बड़े मंत्री पदों को सुशोभित किया। नाम पे यही हम लोग सुनते देना पड़ेगा ना। आप देखिए, ये मेंटालिटी खालिद जी आप जो नहीं खालिद जी देना पड़ेगा, जिसके अंदर जो अच्छाई हो देना पड़ेगा। यदि वाम दलों में नहीं है परिवारवाद तो आप जबरदस्ती उसको घसीटिएगा, इसलिए कि हमको आरजेडी में परिवारवाद है तो हम दूसरे को भी घसीटेंगे। के बेटे अगर मंत्री तो हम तो कह रहे हैं नहीं, तो फिर यही बात आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के एलाइज हैं, बीजेपी के अंदर नहीं है। अगर एमएलए बनता है, पार्टी का उपेंद्र कुशवाहा भाई एक बात, प्रमुख बनता है खालिद जी, उपेंद्र राहुल गांधी अगर पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो इसमें क्या, इसलिए कि उनकी पार्टी में वही अध्यक्ष बन सकता है, वही प्रधानमंत्री बन सकता है, पार्टी के लोग ही चुनते हैं, तो चुना हुआ व्यक्ति है। तभी इसका मतलब आप परिवारवाद का सपोर्ट कर रहे हैं। आपके अलाइज जो आप परिवारवाद का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपका कह रहे हैं कि परिवारवाद अच्छी चीज है, खाली एक परिवारवाद के जो क्यों है उसका विरोध कर नहीं, एक ही परिवारवाद ठीक, परिवारवाद में फर्क होता है ना खालिद जी, एक ही व्यक्ति के और उसी फैमिली के हाथ में पार्टी की कमान रहना ये, और एक होना कि भाई हजारों लाखों नेता हैं, उसमें से किसी का बेटा कहीं विधायक बन गया, चुनाव लड़ गया, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है ना। सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में पार्टी की कमान। अब परिवारवाद है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को परिवारवाद कहेंगे, हमको कहेंगे, आरजेडी को कहेंगे, कांग्रेस को कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई दूसरा, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, ये आपको क्यों लगता है? नहीं, हम ये कहाँ का, इसलिए कि वहाँ पिता पुत्र नहीं है, परिवारवाद पुत्री नहीं है, लेकिन व्यक्ति तो है ना, एक ही व्यक्ति का चल रहा है ना सब कुछ, दो व्यक्ति का चल रहा है ना सब कुछ, तो ये आप ये व्यक्तिवाद कह सकते हैं, परिवारवाद कैसे कह देंगे? नरेंद्र मोदी के परिवार का चल रहा है, तंत्र होगा ना, नरेंद्र मोदी का परिवार चल रहा है, ये बताइए। तो आप ये देखिए कि वहाँ पे अध्यक्ष कितनी बार चुने जाते हैं, जितनी बार, जितना बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष अभी बनाया गया, जितना बीजेपी में अध्यक्ष चुने गए हैं, तीसरे से राय भी ली गई, जितना बीजेपी में अध्यक्ष चुने गए। अच्छा ये बताइए, हम लोग ये क्या इसलिए बैठे हैं कि हमको बीजेपी की निंदा करनी है या फिर परिवारवाद पर एक सार्थक चर्चा करनी है? बिल्कुल निंदा किसी की नहीं करनी है, मुझे नजरिए की निंदा करनी है। नहीं तो नजरिया क्या है? आप जो है दूसरे का परिवार, आप परिवारवाद से व्यक्ति पर उतर आए, व्यक्ति से फिर उस पर उतर आए। मैं यही कह रहा हूं, मैंने तो शुरू में कह दिया, शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर योग्यता के आधार पर किसी का विरोध किया जाए तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन परिवार के नाम पे किसी का विरोध किया जाए ये गलत है। क्यों नहीं गलत है? आप अगर मैं उपेंद्र कुशवाहा के सिलेक्शन का विरोधी नहीं हूं, है ना, अगर उन्होंने अपने पुत्र को मंत्री पद दिया इसका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपनी पत्नी को किस आधार पर उन्होंने टिकट दिया, है ना? तो क्यों आप कैसे जानते हैं कि उनकी पत्नी योग्य नहीं है, पुत्र योग्य है? और अगर पत्नी योग्य नहीं है, पुत्र योग्य है, ये कैसे जानते हैं? अगर पुत्र को, है ना, आगे बढ़ाया आपने तो उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया बस यही बात आ गए, आगे आना चाहिए, यहीं पर आ गए आप। सही बात, आप यही बात आप आ गए। परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि किसी पार्टी में किसी राजनेता का बेटा नहीं जा सकता है। परिवारवाद का मतलब है कि किसी का बच्चा शामिल हो, लेकिन वो जीरो से शुरू करे, वो सीखे, लर्न करे, और यदि उसमें एबिलिटी हो तो वो आगे नेतृत्व करे, अन्यथा वो बैक लाइन में रहे और चले। ये कहते हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा, यही चीज आपको समझाना चाह रहे थे कि कोई भी दल हो, ये नहीं है कि किसी का बेटा यदि योग्य है, सक्षम है तो परिवार वो राजनीति में ना आए, लेकिन जीरो से शुरू करिए, सीखिए, लर्नर बन के आइए और पार्टी के पीछे रहिए। ये मेरे कहने, योग्यता है तो कुछ वर्षों बाद जब आपकी योग्यता साबित हो जाए तो योग्य
जहाँ चयनित होकर आ पाइए, वो देखिए दूसरी चीज सुनीता है। जी, जहाँ योग्यता आगे आ जाएगी वहां परिवारवाद कहाँ होगा? बस तो वही अभी बात हम है। चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि अयोग्य व्यक्ति को आगे आप कर रहे हैं, जो उस प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ है उसे आप आगे कर रहे हैं, और ये सब जगह है, बीजेपी में भी है। अच्छा ठीक चलिए है, इसे खालिद जी, आपको चूंकि मानना होगा और तभी हमारी सहमति हो सकती समय है। ज्यादा हो गया है, इसलिए हम लोग इस चर्चा को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग चर्चा बीजेपी या किस पे नहीं बैठे थे। हम लोग का चर्चा का मुख्य मुद्दा था कि परिवारवाद का जो ये की जो हद ये पार हो रही है, इसकी इंतहा कहाँ जाके रुकेगी। और रहा सवाल थोड़ा बहुत किसी फैमिली का, किसी बच्चे फैमिली में आ जाना, वो अलग चीज है। एक बड़े पैमाने पर सिर्फ फैमिली ही के लोग आगे आए, वो परिवारवाद होता है। तो चलिए दर्शकों, आप क्या सोचते हैं परिवारवाद के बारे में, अपनी जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद।